एक शख्स जिसके 4 बेटे 1 बेटी, कई सौ जो है वो उसकी कनाल जमीन थी, उसने चारों बेटों पे तकसीम कर दी, बेटी को उसका हक न दिया। बाबा मर गया, मरने के बाद मैयत उठी, जनाजा गाह में गई। जनाजा जब रखा गया, एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा इस शख्स ने 50 लाख रुपए मेरा कर्ज देना है, जब तक मेरा कर्ज नहीं मिलेगा मैं इसका जनाजा नहीं होने दूंगा। चारों बेटे सफ में खड़े हैं, एक दूसरे का मुंह तकने लगे, कौन है जो अब्बा का कर्ज देगा? कोई नहीं आगे बढ़ा। तो फिर उसने दोबारा आवाज लगाई, मैंने ऐलान किया है कि जब तक मेरा कर्ज मुझे नहीं मिलेगा मैं जनाजा नहीं होने दूंगा। अब लोग खामोश इधर उधर तक रहे हैं कि कौन सा बेटा आगे बढ़ता है और वालिद का कर्ज अदा करता है कि उसका जनाजा हो। लेकिन जब कोई ना बढ़ा, आवाज उठी, घर तक गई, वो एक बेटी जिसे विरासत में हक भी न मिला था, नकाब किया, बाहर निकली, घर की चाबियां उठाई, जनाजा गाह में आ गई। आवाज लगाने लगी, चचा जान जरा बाहर आइए, जिन्होंने बाबा से कर्जा लेना था। जब वो शख्स आया ना तो उसने कहा ये मेरे घर की चाबियां हैं, 50 लाख से जायद का होगा मेरा मकान, लेकिन अगर कम भी हुआ ना तो मैं अदा कर दूं, मेरे बाबा का जनाजा होने दो, मेरे बाबा का। वो शख्स आगे बढ़ा और उस बच्ची के सर पे हाथ रख दिया, कहने लगा बेटा बात ये नहीं कि मैंने तेरे अब्बा से कर्ज लेना था, हकीकत तो ये है कि मैंने तेरे अब्बा के 50 लाख देने थे, मैं तो हकीकी वारिस तलाश कर रहा था, मैं तो देखना चाहता था उसका हकीकी वारिस कौन है। तो अब मुझे पता चल गया है कि हकीकी वारिस कौन है। तो मेरे भाई, ये बेटे विरासत के मालिक बनते हैं और बेटियां मैयत की वारिस बनती हैं। और याद रखो, बेटे अल्लाह की नेमत हैं, बेटी अल्लाह की रहमत है। नेमत के बारे में कयामत वाले दिन सवाल किया जाएगा, लेकिन रहमत के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा।